भारत सबसे प्राचीन देशों में एक देश माना जाता है। भारत देश में पहले से ही लोग रहते थे, लेकिन भारत देश में आने के लिए समुद्र के मार्गों का किसी को पता नहीं था। लेकिन भारत में आने के लिए समुद्री रास्ते का खोज जिस व्यक्ति ने सबसे पहले किया था, उनका नाम वास्को डी गामा था। इसलिए उन्हें ही भारत का खोज करने का श्रेय दिया जाता है। दोस्तों, भारत की खोज किसने की, इस सवाल को लेकर कुछ लोगों को भ्रम होता है। वे इस सवाल से ऐसा समझते हैं कि भारत की खोज से पहले भारत पृथ्वी पर था ही नहीं, परंतु दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ लोग ये समझते हैं कि जब भारत इस धरती पर पहले से था तो फिर खोज का मतलब क्या है। दोस्तों, पश्चिम के लोगों को भारत की कहानियों के बारे में पता था। वे अच्छी तरह से जानते भी थे कि भारत सोने की चिड़िया है, लेकिन उनको भारत की भौगोलिक स्थिति का ज्ञान नहीं था। पश्चिम के लोग जानते थे कि भारत अपार खजाने संसाधनों से परिपूर्ण देश है और भारत पूर्व के देशों में पूर्व दिशा की ओर स्थित है। यदि आप वर्तमान का भारत का मानचित्र देखेंगे तो आपको ज्ञात होगा कि ये पहले ऐसा नहीं था। उस समय के भारत में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान के इलाके भी आते थे। इस तरीके से तिब्बत का इलाका, म्यांमार का इलाका, यह सारा का सारा भारत का हिस्सा हुआ करता था। पुराने मानचित्र की स्थिति देखें तो तुर्की फ्रंट एशिया में दिखाई देगा और उससे आगे है यूरोप। बीच में यूराल पर्वत है जो एशिया और यूरोप को एक दूसरे से अलग करता है। इसी यूराल पर्वत से होते हुए कैस्पियन सागर साइबेरिया इलाके तक जाता है। यूरोप क्षेत्र में इटली है, उसके बाद पुर्तगाल है, स्पेन है, फ्रांस है, इंग्लैंड है, डेनमार्क है। ये सारे यूरोप के अंग थे और आज भी है। आपको बता दें कि भारत में मसाले काफ़ी मात्रा में उगाए जाते थे। कीमती पत्थर की बात हो या मसालों की, भारत में काफ़ी मात्रा में उपलब्ध थे और इन वस्तुओं का विदेशों में व्यापार हुआ करता था। भारत की वस्तुएं यूरोप के बाजारों में व्यापार के लिए जाती थी और दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों जैसे कि इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, बोर्निया, मलेशिया, इन द्वीपों पर भी भारत की वस्तुएं जाती थी। देखा जाए तो भारत का व्यापार प्राचीन समय में यूरोप और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ हुआ करता था। भारत में आने के लिए जो समुद्री रास्तों का खोज वास्को डी गामा ने किया था, उसी को कहा जाता है कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने की थी। वास्को डी गामा पहली बार भारत में 20 मई 1498 में आया था। उस समय वास्को डी गामा समुद्र में एक नया रास्ता बनाकर भारत में आया। वास्को डी गामा पहली बार केरल के कालीकट बंदरगाह पर आया। वह पुर्तगाल का रहने वाला एक समुद्री यात्री था। उसने समुद्र के रास्ते होते हुए कालीकट बंदरगाह पर ही सबसे पहले आकर भारत की खोज यानी कि भारत के समुद्री रास्तों का पता लगाया था। भारत देश का कई नाम है, जैसे कि भारतवर्ष, हिंदुस्तान, आर्यव्रत, भारत, इंडिया। भारत में कई धर्म के लोग बसते हैं। यहाँ पर कई तरह की भाषाएं बोली जाती है। हर धर्म के लोग अपना अपना पर्व त्योहार मिलजुल कर मनाते हैं। भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ कई तरह की भाषाएं बोलने वाले लोग बसते हैं। कई तरह के पर्व त्योहार मनाए जाते हैं। भारत का नाम राजा भरत के नाम पर पड़ा था। कई तरह की खोज भारत में हुए हैं। बीजगणित, त्रिकोणमिति और कैलकुलेशन, जो कि आज सबसे ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं। जीरो का आविष्कार भी भारत में ही हुआ था। जीरो का आविष्कार करने वाले आर्यभट्ट भारत के ही रहने वाले थे और दशमलव प्रणाली की शुरुआत भी भारत में हुई थी। जिस आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति से आज विश्व भर में कई रोगों का इलाज किया जा रहा है, उस आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति का खोज यानी कि शुरुआत भारत से ही मानी जाती है। भारत के ही महर्षि चरक ने आयुर्वेद की रचना की थी। शतरंज के खेल का खोज भारत ने ही किया था। भारत की संस्कृति बहुत ही पुरानी है। भारत की कला संस्कृति दुनिया भर में प्रसिद्ध है। जितने भी भारत में राज्य है, उन राज्यों की अपनी एक अलग संस्कृति, अलग भाषा और अलग लोक संगीत और नृत्य है, जो कि विश्व में हर जगह इस नृत्य को किया जाता है। जैसे कि भरतनाट्यम, कथक, कथकली, कुचिपुड़ी, मणिपुरी और ओडिसी जैसे नृत्य बहुत ही प्रसिद्ध है। हर राज्यों का पहनावा, वेशभूषा अलग अलग है। भारत में हर साल कुंभ का मेला लगता है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। इस मेले में विश्व भर से करोड़ों लोग आते हैं। भारत में कई धार्मिक स्थल है जो कि बहुत ही पुराना और वेदों पुराणों में वर्णित भी किया गया है, जैसे कि हरिद्वार, वाराणसी, प्रयागराज, उज्जैन। भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध आदि धर्मों के लोग रहते हैं और सभी धर्मों के लोगों को अधिकार बराबर में दिया गया है। वैसे तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, लेकिन भारत में कई खेल प्रसिद्ध है, जैसे कि क्रिकेट, बैडमिंटन, कबड्डी, टेनिस, फुटबॉल, टेबल टेनिस, मुक्केबाजी, कुश्ती, कबड्डी, तीरंदाजी आदि। अब हम वास्को डी गामा के बारे में जानेंगे। वास्को डी गामा पुर्तगाल का एक व्यापारी था, जिसने भारत में व्यापार करने के लिए सबसे पहले समुद्र के रास्तों का पता लगाया था। वास्को डी गामा कई देशों में व्यापार करता था। भारत की खोज का श्रेय उसे इसलिए दिया जाता है क्योंकि 20 मई 1498 को वास्को डी गामा ने यूरोप से भारत आने के लिए समुद्र के रास्तों का पता लगाया था।
वास्को डी गामा मसालों का व्यापार देश विदेश में घूम घूम कर करता था। इसके लिए वह भारत में भी आया था। जब वास्को डी गामा भारत आया उस समय भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, क्योंकि उस समय भारत में सोने का बहुत खजाना था। वास्को डी गामा कई बार भारत आया, भारत की खोज यानी कि समुद्री रास्तों का पता लगाया। भारत में व्यापार करने के बहाने से भारत के कई सोनों का खजानों को लूटकर अपने देश वापस चला गया। वास्को डी गामा भारत में व्यापार के नाम पर बहुत सारे खजाने जहाज में रखकर पुर्तगाल ले जाता था। इन सब कठिनाइयों के मद्देनजर पुर्तगाल और स्पेन के राजा ने सोचा कि क्यों ऐसा न काम किया जाए कि स्थल भाग की बजाय किसी ऐसे रास्ते की तलाश की जाए जिससे कि हम लोग आसानी से व्यापार कर सके। इस क्रम में पुर्तगाल का राजा अपने राजदूत और कुछ नाविकों को भेजने का निर्णय करता है और कहता है कि जाओ इस समुद्र तट का पता लगाओ। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सन 1450 के आसपास पुर्तगाल का राजा एक यात्री को भेजता है जिसका नाम था बार्थोलोमियो डियाज, और राजा कहते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप के तट से होकर जाना। बार्थोलोमियो पुर्तगाल से नाव लेकर निकलता है और अफ्रीका महाद्वीप कर कई दिनों तक चलता रहता है, लेकिन वह थक जाता है। वह सोचता है कि यह जो अफ्रीका महाद्वीप है इसका तो अंत ही नहीं हो रहा है। उसी समय एक बड़ा तूफान आता है और बार्थोलोमियो डियाज अफ्रीका के दक्षिण तट जिसे केप ऑफ गुड कहा जाता है वहां से वापस पुर्तगाल लौट जाता है। पुर्तगाल के लोग साहसी और निडर हुआ करते थे। वे लोग समुद्र से नहीं डरते थे। समुद्र में जो भी चुनौतियां आती थी उनके लिए हमेशा तैयार रहे। लेकिन उसके बाद सन 1498 में पुर्तगाल का राजा एक बार फिर किसी नाविक को भारत की खोज के लिए भेजने का निर्णय करता है, और इस कार्य के लिए वे अपनी सेना में काम कर चुके सैनिक वास्को डी गामा को 4 नाविकों के समूह के साथ और उनके खान पान की सुविधा देकर पुर्तगाल से रवाना करते हैं और कहते हैं कि पता लगाओ भारत कहाँ पर है। इसी के साथ वास्को डी गामा 1498 में भारत की खोज पर निकलता है। 4 नाविकों का समूह अफ्रीका के तटों से होता हुआ दक्षिण अफ्रीका के केप ऑफ गुड से आगे बढ़ता है और माम्बोसा द्वीप पर रुकते हुए हिंद महासागर से होते हुए 20 मई को केरल की कालीकट बंदरगाह तक पहुंचता है। भारत का तत्कालीन राजा जमोरिन वास्को डी गामा का स्वागत करता है और उसे भारत में व्यापार की अनुमति देता है। उसके बाद वास्को डी गामा 3 बार समुद्री रास्ते से भारत गया और व्यापार किया। तो इस तरह पुर्तगाल ने भारत के साथ व्यापार के उद्देश्य से भारत की खोज की, जिसको वास्को डी गामा ने संभव बनाया।